बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, बहुत ज़्यादा ये सवाल किया गया है कि ख़वातीन चली जाती हैं अदालत में और अदालत में जाकर तलाक ले आती हैं कि जी हमने खुला ले लिया। कहाँ से लिया है जी? हमने खुला ले लिया अदालत से। तो ज़रूरी वाला बात ये है कि तलाक जो है वो शोहर ही देगा, चाहे तलाक खुला हो या तलाक कोई भी किस्म हो, शोहर ही देगा। अलबत्ता तलाक खुला में ये है कि औरत जो है वो कुछ पैसे देगी या मार माफ़ करेगी या कुछ भी, कुछ पैसे देगी और मर्द जो है वो उसे जो है वो तलाक देगा, फिर जो है वो उसे तलाक होगी। ऐसे अदालत में चली गई है औरत और वहाँ से जाके उसने अदालत से जो है वो तलाक ले ली है, तो तलाक नहीं होती। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने बाकायदा मना किया है कि आप ये जो काजी बने होते हैं हुकूमती, और ये जो उसे क्या कहते हैं, ये अदालतें होती हैं हुकूमती, इनमें जाना जो है वो सही नहीं है, जो है वो इसमें जाना सही नहीं है, गुनाह है। बल्कि ये आपके हक में फैसला दे दें फिर भी आप नहीं कबूल कर सकते। तो आप देखें, किताब है वसाइल शिय्अती इला तासील मसाइल शरिया मुहम्मद इब्न हसन इब्न अली अल-आमिली अल-मुतवफ़ा 1104 हिजरी, और जिल्द नंबर है इसकी 27। रावी कहते हैं सालतु अबा अब्दिल्लाह अलैहिस्सलाम अन रजुलैनि मिन असहाबिना बैनहुमा मुनाज़अतुन फ़ी दैन व मिरासिन फ़तहाकमा इला सुल्तान व इला क़ुदाति अयुहिल्लु ज़ालिक। रावी ने मौला आका से पूछा, मौला आका बयान कीजिए कि दो मोमिनीन में मसला बन गया है, झगड़ा हो गया किसी मामले में, चाहे कर्जे का मामला हो, चाहे मीरास का मामला हो, या जिस तरह ये झगड़ा हो जाता है जब जो है वो दो मियाँ बीवी आपस में लड़ पड़ते हैं और बीवी शदीद नफरत का इजहार करती है शोहर से। तो मौला आका से पूछा गया कि ये जो है वो चले जाते हैं उधर अदालतों में, आसान तर्जमा अदालतों में जा पहुँचते हैं, तो क्या इनके लिए ये हलाल है, ये जायज़ है उनके लिए कि ये उधर जाएं? मौला से बाकायदा पूछा गया, मौला आका क्या ये जायज़ है? औरत जो है वो भागती है उधर चली जाती है, तलाक शोहर ने देनी है, लेकिन ये जो आपकी मोहतरमा अदालत चली जाती है, अदालत से तलाक दे जाती है, क्या ये जायज़ है, क्या ये हलाल है? क्या मौला का बयान करते हैं, सुनिए। मौला का फरमाते हैं क़ाला मन तहाकमा इलैहिम फ़ी हक़्क़िन औ बातिल फ़इन्नमा तहाकमा इला ताग़ूत। मैं आसान तर्जमा करूँगा कि मौला का फरमाते हैं कि ये जो चले गए हैं इनकी तरफ, हुकूमती अदालतों की तरफ, और वहाँ से इन्होंने जो है वो फ़ैसला करवाया है, तो ये जो है वो फ़ैसला करवाना उनका सही नहीं है, क्योंकि उनमें सलाहियत नहीं है फ़ैसला करने की। मैं जो है वो आसान तर्जमा यानी कर रहा हूँ, लफ्ज़ी तर्जमा थोड़ा मुश्किल है। फिर मौला का क्या हुआ? मौला का फरमाते हैं वो उनका काम नहीं है ना, उनका काम नहीं है ये जो उसे क्या कहते हैं मोमिनीन के इस तरह के मसाइल को हल करना, ये उनका काम नहीं है। फिर मौला का क्या फरमाया? मौला का फरमाते हैं वमा यक़मु लहू फ़इन्नमा याख़ुज़ु सौतन व इन कान हक़्क़न साबितन लह। मौला का फरमाते हैं चाहे वो सही फैसला भी करे ना, फिर भी आप जो है उनसे कबूल नहीं कर सकते। उन्होंने सही फैसला भी किया फिर, अच्छा मौला आका फिर वो जाए किधर? शोहर ने जो है वो तलाक देनी है, वो दे नहीं रहा, ये उससे तंग है, नहीं रह सकती उसके साथ। मौला आका जाए किधर? मौला आका ने हल बताया बड़ा आसान कि किधर जाना है। मौला आका फरमाते हैं, रावी कहते हैं कुल्तु फ़कैफ़ यस्नान, कि मौला आका हम क्या करेंगे फिर, वो क्या करें बेचारे, किधर जाएं? क़ाला यंज़ुरानी मन कान मिनकुम मिम्मन क़द रवा हदीसना व नज़रा फ़ी हलालिना व हरामिना व अरफ़ अहकामना फ़लयरदौ बिही हकमा। मौला आका ने फरमाया आसान सी बात है, उस मोमिन के पास जाएं जो हमारी अहादीस का रावी है, जो हमारी अहादीस से मसाइल बयान करता है, जिसे हमारे अहकाम मालूम है, जो हमारी अहादीस से कुरान मजीद की आयात से हलाल और हराम का जो है वो इल्म रखता है, उसके पास जाओ, उससे बनाओ काजी, उससे फैसला करवाएं, वो जो फैसला कर दे, ठीक है। तो मेरे अजीज दोस्तों, अदालत में चली जाती है औरत और वो वहां से जाके जो तलाक ले आती है, यह सही नहीं है। जाएगी किधर? अगर शोहर तलाक नहीं दे रहा तब की बात है, तब है, तो वो जाएगी उस शख्स की तरफ कि जो हदीस का रावी है और जो हलाल और हराम को हदीस अहले बैत की रोशनी में जानता है। मेरे अजीज दोस्तों,
अहादीस अहल बैत को पढ़ने और समझने के लिए हमने एक मदरसा भी तश्कील दिया। आपसे गुजारिश है, आपके तावन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप हमारे साथ तावन करें। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे तमाम प्लेटफॉर्म यूट्यूब है, फेसबुक है, टिकटॉक, इसके ऊपर जो है वो हमारे ये जो उसे क्या कहते हैं अकाउंट्स मौजूद हैं। आप बायो में लिंक्स होते हैं, आप हमसे रब्ता करें और आपके तावन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप हमसे तावन करें ताकि हम जो है वो अहादीस अहल बैत जो है वो पढ़ा सकें और समझा सकें अपने बच्चों को, अजीज़ों को, और ख़ुद भी जो है वो मिल के जो है उनके साथ जो है वो समझ सकें। तो आप जो है वो ज़रूर हमारे साथ तावन कीजिएगा। तो बहरहाल तो अइम्मा अहल बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते हैं कि अदालत में जाना सही नहीं है। कहाँ जाए अगर तलाक नहीं देता वो, अगर जहाँ तलाक ये खुला से मांगती है, वो शराइत आगे शराइत आएंगी, वो शराइत ज़रूर ध्यान में रखिएगा, वो शराइत होंगी तलाक खुला होगी, तो मांगती है वो शराइत पूरी करके, और ये जो है बंदा जो है वो उसे तलाक नहीं देता, तो फिर वो उस की तरफ जाएगी औरत जो हलाल और हराम को हदीस अहले बैत की रोशनी में जाए, जिसे दस्तरस है। हर बंदे को दस्तरस नहीं होता, दस्तरस नहीं होती हर बंदे को। हदीस अहल बैत में जिस बंदे को दस्तरस हासिल है तो वो जो है वो उधर से देखे। अब मेरे अजीज दोस्तों, तलाक इस तरह नहीं है तलाक खुला कि औरत जो है वो, क्योंकि बहरहाल ये एक फितरी चीज़ है, एक नेचुरल चीज़ है कि औरतें जो है वो जल्दी जज्बाती हो जाती हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है, मोहब्बत जल्दी हो जाती है, किसी चीज़ से नफरत जल्दी हो जाती है, और फिर ये इनका वक्ती होता है, टेम्परेरी होता है, फिर ये ठीक हो जाते हैं थोड़ी देर। तो अगर वक्ती गुस्सा दिखाती है औरत, तो इस तरह जो है वो तलाक खुला सही नहीं है। यानी वक्ती तौर पर उसने लड़ाई हुई है, उसे गुस्सा आ गया और उसने कहा है कि मैं तुम्हें ये पैसे देती हूँ, मेरी जान छोड़। ऐसा नहीं है। इमाम अलैहिस्सलाम ने बाकायदा जो है वो फरमाया कि शदीद नफरत का इजहार हो, वो कहे कि मैं तुम्हारे लिए उसे जनाबत नहीं करूंगी, वो कहे कि मैं तुम्हारे किसी हुक्म को नहीं मानूंगी, और तुम्हारे लिए मैं किसी कसम को पूरा नहीं करूंगी। ये हदीस के अल्फाज हैं, और इससे सख्त अल्फाज हैं जो बयान नहीं किए जा सकते। ये अल्फाज जो बयान कर रहे हैं जिससे शिद्दत नजर आए कि अब ये नहीं रह सकती, अब हो ही नहीं सकता ये इकट्ठे रहें। फिर शोहर के लिए जायज़ है कि उससे जो है वो माल ले ले और इसे तलाक खुला जो है वो दे दे, और वो भी शराइत का ख्याल रखेगी। अब शराइत जो है हम देखते हैं। तो पहले ये जो बात हमने बयान की कि औरत की तरफ से शदीद नफरत का जो है वो इजहार होगा, तो आप देखें किताब है ये वसाइल अशिया, क्या फरमाते हैं मौला का फरमाते हैं, अन अबी अब्दुल्लाह इस्लाम क़ाल ला यहिल्लु खुलुहा हत्ता तक़ूलु लिज़ौजिहा वल्लाहि ला अबरु लका कसमा। मौला का फरमाते हैं ये तलाक खुला ऐसे जायज़ नहीं है, यहाँ तक कि औरत अपने जो है वो शौहर को ये कहे कि मैं तुम्हारे लिए किसी कसम को पूरा नहीं करूँगी। फिर मौला का वला उतीउ लका अमरा वला अग़तसिल लका मिन जनाबा, और मौला का फरमाते हैं कि ये औरत कहे कि मैं तुम्हारे लिए उससे जनाबत अब नहीं करूँगी। ये यानी बात बहुत वाज़ेह है, मैं इसे मज़ीद वज़ाहत क्योंकि हर बंदा सुनता है नहीं कर सकता। तो मैं तुम्हारे लिए उसे जनाबत नहीं करूँगी, किसी और के लिए कर सकती, तुम्हारे लिए नहीं कर सकती। ठीक हो गया, आसान, अब समझ आ गई एक बात। तो ये इतनी नफरत का जो है वो इजहार करे। फिर मौला का क्या फरमाते हैं, मौला का फरमाते हैं कि फ़इज़ा क़ालतिल मरअतु ज़ालिका लिज़ौजिहा हल्ला लहु मा अख़ज़ मिन्हा। मौला का फरमाते हैं अगर इस तरह के जो है वो काम हो गए, इतनी नफरत का इजहार हो गया कि तुम्हारा किसी किस्म का मैंने हुक्म नहीं मानना, तुम्हारे लिए किसी किस्म को पूरा नहीं करना, तुम्हारे लिए मैंने गुस्ल जनाबत नहीं करना, और बहरहाल बड़ी बातें, तो फिर जो है वो, क्योंकि अब ये शदीद नफरत करती है, अब जो है वो इससे जो है वो माल ले ले और तलाक खुला जो है वो इसे दे दे, क्योंकि ये मांग रही है। ठीक है, अब जो है वो दे, लेकिन शराइत का लिहाज रखेगी। क्या शराइत? दो आदिल आदमी गवाह मौजूद हों बेशहूदिन, और मौला का फरमाते हैं कि हालत पाकीज़गी में हो, हालत हैज ना हो, या वो जो दिन जो है वो जिनमें जो है वो इससे क्या कहते हैं ये औरतें जो है वो ख़ास हालत में जो है वो तहारत में नहीं होती, तो वो भी जो है ना हो, और उस तोहर में, यानी एक है दूसरे के दरमियान जो पाकीज़गी की हालत, उस तोहर में इसने उसके साथ जमा भी ना किया हो, फिर तलाक खुला से सही है। अगर ऐसा है कोई एक भी शर्त जो है वो नहीं है तो तलाक खुला नहीं होगी। फिर इंतज़ार करें जो है वो उसे क्या कहते हैं अगली पाकी और उसमें जमा न करें, और जो है वो दो आदिल आदमी जो है वो उसके ऊपर गवाह भी बनाए। आप देखें हदीस है बड़ी खूबसूरत। अन अबी जाफिर अलैहिस्सलाम ला तलाक वला खुला वला मुबारअता वला खियार इल्ला ला तुहरिन मिन गैरि जमा। अल्लाह का फरमाते हैं कोई तलाक खुला और दूसरी तलाक या तलाक मुबारत वगैरह ये इस तरह नहीं होती। हाँ, ये होती है कब? जब बीवी जो है वो हालत तोहर में हो, पाकी की हालत में हो, और उसके बाद उस तोहर में जो उसे जमा भी ना किया जाओ, और उससे ऊपर वाली हदीस है बेशहूद कि उसे क्या कहते हैं
دو عادل آدمی جو ہیں وہ جو ہے اس طلاق خلا کے اوپر گواہ بھی ہوں، پھر یہ ساری چیزیں ہوں گی، یہ اسے مال دے گی، پھر وہ جو ہے اسے شوہر جو ہے وہ طلاق دے گا، پھر طلاق خلا جو ہے وہ صحیح ہے۔ ایسے عدالت میں چلے جائیں اور عدالت سے جا کے طلاق لے آئیں، انہیں ان بیچاروں کو وہ بہرحال پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن انہیں پھر بھی کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میرے عزیز دوستو، طلاق خلا جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ نہیں ہوتی کہ صرف جو ہے عورت چلی جائے اس میں عدالت میں اور شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی گواہ بنے، نہ کوئی باقی شرائط کا لحاظ رکھا گیا اور ایسے ہوگی طلاق خلا، ایسے طلاق خلا نہیں ہوتی۔ میرے عزیز دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ ہم جو ہے وہ ایک بہت ہی عام قدم اٹھا رہے ہیں کہ ایک مدرسہ ایسا جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے کہ جس میں علوم اہل بیت جو ہے وہ آپ کے بچوں کو، ہمارے بچوں کو جو ہے وہ پڑھائے جائیں گے اور انشاءاللہ مل کے جو ہے اس میں سیکھیں گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ جو مدارس ہوتے ہیں یہ آپ کے تعاون سے ہی چلتے ہیں، اور آپ تعاون کریں گے تو جو ہے وہ آپ کے بچے جو ہے وہ اچھے طریقے سے، کیونکہ تعاون ہوگا تو سہولیات ہوں گی، فری کھانا، فری رہائش، فری میڈیکل اور سہولیات جس طرح کمپیوٹرز وغیرہ، کتابیں بہت مہنگی ہوتی ہیں، آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پوری کرنا جو ہے وہ، اور اسی طرح اساتذہ جو ہوتے ہیں، جو ٹیچرز ہوتے ہیں، ان کی جو ہے وہ فیسیں، اور اسی طرح بلڈنگ جو ہے وہ بنانا، وہ ایک انتہائی مشکل، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے بالکل تعاون نہیں کرتی مدارس کے ساتھ اور مساجد کے ساتھ، یہ آپ کو سب کو معلوم ہے۔ تو یہ آپ کے تعاون سے ہی جو ہے وہ ممکن ہوگا، اور آپ سے گزارش ہے کہ ضرور تعاون کریں جس قدر ممکن ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم جو ہے وہ تعاون کرنا چاہتے ہیں لیکن پیسے تھوڑے، بہت تھوڑے سے تھوڑا تعاون جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ تعاون جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ مومنین جو آپ کے رابطے میں ہیں، آپ کے لنک میں ہیں، انہیں جو ہے وہ ضرور ان تک ہمارا پیغام پہنچائیں، اور ضرور جو ہے وہ جو مومنین جو ہے وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے معصومین علیہ السلام کا صدقہ دیے ہوئے، بہت کچھ دیے ہوئے، تو بہر صورت کوئی شخص جو ہے وہ سیمنٹ دے کر تعاون کر سکتا ہے، کوئی کچھ اینٹیں دے کر تعاون کر سکتا ہے، کچھ کتابیں وغیرہ خرید کے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ تعاون کر سکتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے نمبر جو ہے وہ تمام پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ ٹک ٹاک پر، اسی طرح فیس بک پر، یوٹیوب پر جو ہے وہ ہمارے رابطہ نمبر موجود ہیں، وہاں پہ لنک جو ہے وہ موجود ہے، وہاں سے آپ جو ہے ہم مجھ سے رابطہ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ بہتری ہوگی، ہمارے بچے جو ہے وہ علوم اہل بیت سے جو ہے انشاءاللہ مزین ہوں گے اور منور ہوں گے، اور دعا ہے خدا تعالی ہم سب کو مذہب اہل بیت کی بہترین خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی نشست تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔